Good morning, students. I am Vineet Uttam, your history teacher, and we are discussing the chapter number 4 of the history. And in the last chapter, we were discussed about the social life. तो सोशल लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अचानक आपने देखा होगा कि वो वीडियो अचानक से बंद हो गया था फॉर द सम रीजन्स, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो जो उस समय के लोग थे, मैंने आपको कुछ पुरानी उस वीडियो के कुछ पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, बाकी इसमें आप सुन लीजिए। तो उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो हाईली सिविलाइज्ड हुआ करते थे और अर्बन कल्चर से बिलोंग करते थे, मतलब शहरी कल्चर से वो लोग बिलोंग किया करते थे। अब उस समय के जो लोग थे, मोहनजोदड़ो वगैरह में जब खोज की गई तो उससे ये पता चला कि उस समय कॉटन का उपयोग भी लोग किया करते थे। और कॉटन को उपयोग करने का मतलब ये है कि वो लोग स्पिनिंग, मतलब कि जो कॉटन होता था उसको बुनते थे, और इसके बाद अगर हम लोग क्लॉथ्स के बारे में बात करें तो जो महिला और पुरुष होते थे वो दो भागों में कपड़ों को पहनते थे, एक कमर के नीचे का पार्ट और कमर के ऊपर का हिस्सा, दो भागों में कपड़े पहनते थे। उस समय के जो लोग थे वो ऑर्नामेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कीन रहते थे, बहुत शौकीन थे उस समय। तो ज़्यादातर जो लोग थे, महिला और पुरुष थे, वो लोग सिल्वर, गोल्ड और जो उस समय के और जो मेटल्स थी उनके बने हुए ऑर्नामेंट्स यूज़ किया करते थे, जैसे कान में पहनने के लिए नेकलेस, गले में पहनने के लिए नेकलेस हो गया, बाजुओं में पहनने के लिए ये सारी चीज़ें मतलब उस समय के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते थे, शौकीन थे। आगे के बारे में अगर बात करें हम लोग तो वहाँ पर खिलौनों के बारे में, डाइस मतलब जो पाशा होता है, डॉग्स मतलब जो गुड़िया होती है, तो इस तरीके के खिलौने भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उस समय के जो लोग थे वो मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखते थे। अब ये जो चॉइस वगैरह मिले हैं, इनसे ये पता चलता है कि उस समय के लोग मतलब आर्टिस्ट भी थे, ठीक है ना, क्योंकि उनके ये खुद के बनाए हुए खिलौने थे जो कि मिट्टी से भी बने हुए थे, कुछ क्लेस के द्वारा भी ये बनाए गए थे। अगर एक्टिविशन ऑफ द पीपल के बारे में बात करें कि किस प्रकार के वो काम किया करते थे, तो आपको बता दें ज़्यादातर लोग जो फार्मर्स थे, वीवर्स, पोर्टर्स, मेटल वर्कर्स एंड टॉय मेकर्स, ज्वेलर्स, द स्टोन कटर्स एंड द ट्रेडर्स, मतलब ज़्यादातर जो आज के समय में जो लोग प्रोफेशन में हैं, लगभग वही लोग उस समय के प्रोफेशन में भी हुआ करते थे। मतलब आज के समय में किसान भी हैं, कटाई करने वाले भी हैं, प्रोटर्स भी हैं जो मिट्टी के मतलब बर्तन बनाते हैं, और मेटल वर्कर्स हैं जो धातुओं के काम किया करते हैं, टॉय मेकर्स हैं, खिलौने बनाने वाले हो गए, ज्वेलर्स आज के समय में भी आभूषण बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और स्टोन कटर्स एंड ट्रेडर्स मतलब कि जो पत्थरों को, या ये कह लीजिए कि जो इस समय के जो प्रीसियस स्टोन्स होते थे, जैसे आज के समय में डायमंड्स वगैरह है या इस जो प्रीसियस स्टोन्स हैं, इनको काटने और इनके बेचने का जो काम होता था उस समय के लोग किया करते थे। फार्मिंग के बारे में आपको बता देते हैं, ज़्यादातर उनकी जो फार्मिंग थी वो थोड़ा मॉडर्नाइज्ड होनी शुरू हो गई थी, आज के जैसी नहीं, लेकिन फिर भी पहले के समय से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन था। और जो क्रॉप्स वगैरह होती थी वो उसको उगाने के बाद जो कैटल होता था, बैलगाड़ी वगैरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको वो लोग पहुँचाते थे। मेनली जो उनकी जो फसल होती थी वो वीट, बैरी, ग्रेन्स, पीस, मेजन एंड मिलेट्स एंड कॉटन वगैरह की फसल वो लोग मोस्टली करते थे। सिंचाई के भी बहुत सारे साधन हुआ करते थे और उनसे वो लोग सिंचाई करते थे, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग नदियों के किनारे ही रहते थे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। अब बहुत सारे ऐसे भी जानवर थे जिनको ये अपने पास इसलिए रखते थे कि बाद में इनसे वो मीट और ऊन और दूध, ये सब चीज़ें, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो इनसे प्रोड्यूस कर सकें या ले सकें। पॉट मेकिंग के बारे में बता देते हैं। मिट्टी के बने हुए पॉट, जो क्ले के बने हुए पॉट थे, बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते थे। ब्लैक कलर के होते थे और रेड कलर की उसमें पेंटिंग की हुई होती थी।
अगर आर्ट एंड स्पेक्टेकल्स के बारे में बात करें तो टेरिकोटा का के बने हुए टॉयज तो होते थे, या टेरिकोटा के बने हुए मूर्तियाँ उस समय पाई गई थी, एनिमल्स के फिगर्स पाए गए हैं। तो इससे ये मतलब ये वहाँ का एक समय का एक मुख्य काम माना जाता था। मतलब जो रिसोर्सेस जो उस समय के सोर्सेस से हमको पता चला है, तो उससे पता लगता है कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों का बहुत तेज़ी से काम हुआ करता था। अब आगे हम लोग देखते हैं तो मोहनजोदारो में जो मोहनजोदारो था वहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हम लोगों को पता चली है मेनली। पहली चीज़ ये है कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर रख कर वो जो कॉटन था, कॉटन की रोप बना रहा है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर एक डांस करती हुई लड़की की ब्रोंज की बनी हुई एक जो फोटो है वो स्ट्रक्चर है वो मिला है। फिर हम लोग बात करते हैं सील्स के बारे में। सील्स आप लोग समझते होंगे, सील जो आज के समय में लगाई जाती है, जैसे हम लोग मोहर लगाते हैं तो उस मोहर को सील कहा जाता है। आज के समय की मोहर तो बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गई है, लेकिन उस समय जो मोहर हुआ करती थी लगभग 2000 प्रकार की मोहर अब तक हम लोग वहाँ से रिकवर कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। और मोस्टली जो उस समय मोहर जो उस समय की मिली है हम लोगों को, वो लगभग स्क्वायर या रेक्टेंगल टैबलेट्स के शेप में हुआ करती थी। और ये जो होती थी ये स्टेलाइट जो सॉफ्ट शोप स्टोन होता है उसकी बनी हुई मेनली पाई जाती थी। और इन जो ये जो सील्स होती थी, जो मोहर्स होती थी, इन मोहर्स में मेनली एनिमल्स के जो फिगर होते हैं, तो मतलब एनिमल का जो चित्र होता है वो लगभग सभी में बना रहता था। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो सील्स है इनका यूज क्या होता था। इन सील्स का वैसे तो बहुत चीज़ों में यूज होता था, लेकिन ये भी पता चला है कि इन सील्स का यूज लोग ट्रेडिंग के लिए भी किया करते थे, मतलब व्यापार में भी यूज किया करते थे। तो ये इस तरह से पता चला है कि दूसरी जगहों के जो मिस्र और ईरान की जो या अरब के समय के जो सील्स हैं वो भी हमारे यहाँ और हमारी सिर्फ उनके यहाँ मिली हैं। ऑर्नामेंट्स मेकिंग के बारे में बता देता हूँ कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर या जो प्रीसियस स्टोन्स या सेमी स्टोन्स होते थे उनसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास रहने वाले लोगों में ये बहुत प्रचलन में था। अगर रिलीजन के बारे में बात करें, धर्म के बारे में बात करें, तो उस समय के लोग नेचर को बहुत मानते थे, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और प्रकृति को बहुत महत्व देते थे, उसकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, पेड़ पौधे, जानवरों और पंछियों, बर्ड्स को, एनिमल्स को भी पूजने के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वहाँ पर एक ऐसा फिगर, मतलब एक महिला का, एक फीमेल का एक फिगर वहाँ पे मूर्ति मिली है, और उसके पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसके भी पूजे जाने का अवशेष वहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब वहाँ पे कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इंसान की मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, मतलब द पीपल बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। लोगों का ये मानना था कि जैसे हम लोग अभी जीवित अवस्था में हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी आगे का जीवन होता है। तो इसीलिए जब वो लोग अपने लोगों को दफनाते थे तो उसके साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे अनाज, खाना पानी, उनके जो पालतू जानवर होते थे और कपड़े या इस तरीके की उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ दफना दी जाती थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि एक लंबा सफ़र है, दूर तक जाना है, तो राहों में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रेड के बारे में। व्यापार कैसे होते थे? ज़्यादातर व्यापार उस समय आसपास के नगरों में ही हुआ करते थे, और जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी हुआ करते हैं, वो एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स का फार्मूला यूज़ करते थे। मतलब एक सार्वभौमिक एक यूनिवर्स ऐसा है, उन्होंने मानक बना लिया था एक वेट के लिए और मेजर के लिए, और मोस्टली उसी से हर चीज़ को लोग मेजर करते थे। द हड़प्पा हैड द ट्रेड लिंक विद द मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है। अभी मैंने आपको बताया भी है, आई अर्लियर टोल्ड यू दैट द ट्रेडिंग
is belongs from the Iran, the Mesopotamia, Oman, Afghanistan and the Persia. पर्शिया ये आपका ईरान का पार्ट पड़ता है। तो यहाँ से इस व्यापार होने के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पन सिटीज़ के बारे में जो गुजरात में है। हड़प्पन सिटी गुजरात। सबसे पहले लोथल के बारे में बात करेंगे तो लोथल ये है जो गल्फ ऑफ द खंबात है वहाँ पर ये लोथल सिचुएटेड है और यहाँ पर आपको जो टेराकोटा है उससे बनी हुई चीज़ें मोस्टली यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। स्टोन्स और सिल्क की बनी हुई चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं। वहाँ पर एक बड़ा वेयर हाउस भी मिला है और जहाँ पर मतलब लोगों का अनुमान है कि जहाँ पर वो लोग शायद जो सामान है वो स्टोर किया करते थे। आज भी वेयर हाउसेस में ही सामान स्टोर किया जाता है। आपने जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स साइट मतलब जो कंपनीज देखी होंगी उनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं। वहाँ पर बंदरगाह का भी लोथल में बंदरगाह भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि लैंड के साथ साथ पानी के द्वारा मतलब बाय वाटर भी वहाँ पर पानी जो समुद्र है या नदियाँ हैं उनके द्वारा भी व्यापार होता था। धौलावीरा लाइज इन द कादरी आइलैंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। मतलब जो शहर था वो 3 भाग में डिवाइड था। पहले के जो 2 भाग हुआ करते थे जिसमें काइटेडल एंड द मिडिल टाउन, काइटेडल, मिडिल टाउन और लोअर पार्ट, ये 3 भाग होते हैं जिसमें काइटेडल और जो मिडिल पार्ट है, जो मिडिल भाग होता था वो एक ही हिस्से में बना होता था और उसके आसपास एक ऊंची दीवार बना दी गई थी और जो लोअर एरिया होता था वो अलग बसता था जो कि निचले हिस्से में बसाया जाता था। अब बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा इज recently the excavated sites in the Kutch region and the many finished and the unfinished as the Bengals have been excavated। मतलब वहाँ पर बहुत सारी बनी हुई और कुछ वैसी जो बेंगल्स हैं वहाँ पर प्राप्त की गई हैं। A unique seal has also been found. It is shaped like a box and is hollow from within। एक यूनिक टाइप का एक वहाँ पे सील मिली है जो कि एक बॉक्स के शेप में लगभग है। अब हम लोग बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो इतनी मॉडर्न थी इतने समय पहले भी, तो ये ख़त्म कैसे हुई गई? देखिए इसके बारे में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिससे ये साबित हो सके। सभी विद्वानों का अपना अपना मानना है, सभी हिस्टोरियंस जो स्कॉलर्स हैं वो अपना अपना मत देते हैं। कुछ लोग का मानना ये है कि बाढ़ आ गई थी इस वजह से वो शहर का शहर पूरे बह गए। कुछ लोगों का ये मानना है कि अकाल पड़ गया था इसलिए वहाँ के लोग भूखे मर गए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आर्यंस इन्वेडर्स आए थे उनके आक्रमणों के द्वारा ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ लोगों का मानना ये है कि जब अर्थक्वेक आया था तो ये पूरी पृथ्वी फट गई और ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये रिसर्च का विषय है और अगर कभी ऐसा पता चलता है तो आगे आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। आई होप you enjoyed this video and if you have any doubts you can ask me till then. Bye bye.